Hey, hello everyone, how are you all today? So today we'll be talking about maxims of teaching. तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट करेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग? मैग्जिम का मतलब होता है ट्रूथ. यहाँ पर जो हम मैग्जिम्स पढ़ेंगे वो होंगे 11 पॉइंट्स. ओके, और ये 11 पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, वो बेसिकली वे है या हम कह सकते हैं तरीका ऑफ टीचिंग. ठीक है, बट मैक्सिम का एक्चुअल मतलब होता है ट्रूथ, या हम उसे कह सकते हैं प्रिंसिपल. ओके, तो मैक्सिम शब्द का अर्थ है, मैक्सिम मतलब कोई चीज़ जो सच है, ठीक है, या जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक प्रिंसिपल है ये चीज़. दूसरा जो हम एक्चुअल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जिससे मतलब रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, वो है वे ऑफ टीचिंग. इसका मतलब पढ़ाई करने का तरीका, पढ़ाई करने का तरीका क्या है. ओके, तो इसके 11 पॉइंट्स हैं. क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद नहीं रखना, आप इसको आगे पीछे भी याद रख सकते हो. मतलब 11 पॉइंट्स है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप किसी भी सीक्वेंस में याद रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक बात याद रखिएगा, जो ये मैक्सिम्स हैं वो आपको इस सीक्वेंस में याद रखने हैं. मतलब नोन टू अननोन है तो नोन टू अननोन ही होना चाहिए. आप ऐसे नहीं लिख सकते फ्रॉम अननोन टू नोन, क्योंकि वो गलत हो जाएगा. तो ये आपको याद रखना है कि जो पॉइंट्स का सीक्वेंस है, पॉइंट्स के अंदर का सीक्वेंस है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही याद रखना है. कॉम्प्लेक्स टू सिंपल आप नहीं कर सकते. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मैक्सिम्स. मैक्सिम्स मुझे लगता है आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि मैक्सिम्स क्या होता है. ठीक है, तो मैक्सिम्स ट्रूथ है, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिम्स कोई भी चीज़ पढ़ाने का तरीका है कि हम उसे कैसे पढ़ा सकते हैं, एक बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, वो तरीका है. और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे. अब सबसे पहला है नोन टू अननोन. ये बहुत ही सिंपल है. इसका एक एग्जांपल देती हूँ. अगर बच्चे को ये पता है कि 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें क्या हैं, नंबर्स हैं, ठीक है. अगर बच्चे को नंबर्स पता है तो बच्चा नंबर्स को ऐड करना भी सीख जाएगा. लाइक 1 + 2 = 3. तो ये बच्चा तभी सीखेगा जब उसको ये पता हो कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है और 4 क्या होता है. 1 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, इस तरह से. अगर एक बच्चे को इन सब की वैल्यू ही नहीं पता तो ऑफ कोर्स उसे नहीं पता चलेगा कि 1 + 2 = 3 कैसे आया. तो नोन टू अननोन का अर्थ है कि बच्चे को पहले वो बताओ जो उसे एक्चुअली पता हो, या वो जानता हो, या उसको जानकारी हो उस चीज़ के बारे में. उसके बाद आप उसे एक ऐसी चीज़ को समझाओ जो शायद वो नहीं जानता. तो यहाँ पर हमें लिंक करना पड़ेगा प्रीवियस नॉलेज या ओल्ड नॉलेज को नए नॉलेज से, ताकि बच्चे को वो चीज़ क्लियर हो जाए. ये है फ्रॉम नोन टू अननोन. ये इसका पहला पॉइंट है. हिंदी में भी है, आप इसको एकदम स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बच्चे को स्कूल में प्रवेश जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके पास कुछ ज्ञान होता है, और अपने पिछले ज्ञान को बढ़ाना शिक्षक का कर्तव्य है. तो ये पिछले ज्ञान को बढ़ाया जाता है कैसे, जो ऑलरेडी ज्ञान है उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन करके, कोई चीज़ जोड़कर. ये पहला पॉइंट है. दूसरा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ऑफ कोर्स जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हाँ, हम बच्चे को पहले सिंपल चीज़ें बताएंगे, ईजी चीज़ें बताएंगे, ऐसी चीज़ें जो बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आएगी. लाइक गिनती करना, अक्षर लिखना, ये सारी चीज़ें. और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट चीज़ों पे जाएंगे. तो अगर बच्चे को पहले ही कठिन चीज़ें सिखाएंगे तो उसे नहीं समझ में आएगी. पहले उसे हम सरल या आसान चीज़ें बताएंगे, आसान टॉपिक्स बताएंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे जाएंगे.
ओके। तो जैसे बच्चे को पहले हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से गिनती सिखाते हैं, उसके बाद हम गणित में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सिखाते हैं, और फिर अलजेब्रा और ये सब आता है। ओके ना, द नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो सरल से जटिल हो गया। थर्ड इज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट वाला था कौन सा हमारा, फ्रॉम नोन टू अननोन। सेकेंड था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। थर्ड आएगा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब आपको ये याद रखना है कॉन्क्रीट क्या होता है। कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड थिंग्स, मतलब जिनको विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम एक्चुअल में टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीट का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो कार को मैं कॉन्क्रीट चीज़ बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चा एक कार को देखता है, उसे पता है कार क्या चीज़ है, कार में हम ट्रैवल करते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्क्रीट थिंग, दीज आर सॉलिड थिंग्स। बच्चा उसे देख सकता है, छू सकता है, परख सकता है। बट एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली कंसेप्ट होता है जो हम यूजुअली इमेजिन करते हैं, या ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ एक्चुअल में कॉन्क्रीट नहीं है, एक्चुअल में टैंजिबल नहीं है, आप कुछ टच नहीं कर पाएंगे, बट ये कंसेप्ट्स हैं। मैनेजमेंट होता है, इकोनॉमिक्स है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादातर इमेजिनेशन के बेसिस पे काम करती हैं, और फिर हम उनमें फैक्ट्स डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसे हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो बच्चे को जब तक कॉन्क्रीट या ठोस चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पास ठोस चीज़ें नहीं है, वो सारी चीज़ें जान नहीं चुका, अब वो धीरे धीरे कंसेप्ट्स को भी डेवलप करेगा। कंसेप्ट को कब डेवलप करेगा? जब उसका बेसिक क्लियर होगा, जब उसको पता रहेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्क्रीट मतलब द एक्चुअल फैक्ट्स और द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एंड एब्स्ट्रैक्ट मतलब समथिंग यू कैन से जिसको हमें कंसेप्चुलाइज करना पड़े, इमेजिन करना पड़े, जो कंसेप्ट को हमें समझना पड़े। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ओके, अब हम आगे लेके चलते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये भी एक बहुत ही ईजी टॉपिक है। एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब है किसी भी चीज़ को तोड़ के उसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करना, उसे हम एनालिसिस कहते हैं। मतलब कोई भी अगर एक टॉपिक हुआ, उसको मैंने टुकड़ों में बांट दिया, और अब मैं एक एक टुकड़े को जब मैं डिटेल में स्टडी करूंगी तो मैं उसे एनालिसिस कहूंगी। ठीक है, अब जब मैं इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दूंगी और एक लॉजिकल पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगी, उसे मैं सिंथेसिस कहूंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। जब मैं कोई भी चीज़ के टुकड़े करके उसके सारे एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करती हूँ, उसे मैं एनालिसिस कहती हूँ। और जब सारे जो टूटे हुए टुकड़े हैं उन्हें जोड़कर एक लॉजिकल पैटर्न बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं इसे सिंथेसिस कहती हूँ। तो सिंथेसिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एनालिसिस, ये हमें समझ में आ गया है। तो हम एनालिसिस पहले क्यों करते हैं और सिंथेसिस बाद में क्यों? क्योंकि बच्चे को पहले काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो बच्चे को हर चीज़ का क्या करना पड़ेगा? विश्लेषण करना पड़ेगा। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। तो यहाँ पर बच्चा हर एक छोटी छोटी चीज़, अलग अलग तत्व, भाग, प्रक्रिया, इन सब को समझने की कोशिश करेगा। और जब बच्चे ने सारे तत्व, सारे भाग, सारे प्रक्रिया एक साथ जोड़ दिए, उस चीज़ को लॉजिक में लाने की कोशिश की, उस चीज़ को कंसेप्ट में लाने की कोशिश की, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? एनालिसिस से सिंथेसिस पे जाना है। ओके,
अब नेक्स्ट आएगा हमारा पर्टिकुलर टू जर्नल। पर्टिकुलर टू जर्नल में जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं ताकि आपको याद रहे हमने अभी तक क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, known to unknown, concrete to abstract, शायद स्पेलिंग रॉन्ग है ये, एंड एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, ये चारों चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम कर रहे हैं पर्टिकुलर टू जनरल। आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ में आई हो। नहीं समझ में आई हो तो आप एक बार फिर से वापस बैक जाइए, आराम से पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब पर्टिकुलर टू जनरल में क्या है, अ टीचर शुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर मतलब जैसे एक आपको सिंपल मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। पौधा होता है, ठीक है, तो काफ़ी सारे पौधे के पत्ते होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पौधे, जैसे कैक्टस होता है उसके पत्ते नहीं मिलेंगे आपको। मेजॉरिटी ऑफ जितने पौधे होते हैं, जितने पेड़ होते हैं, उनके पत्ते होते हैं। अब आप अपने बच्चे को बताओगे कि भाई ये एक पर्टिकुलर जो पौधा है वो पत्तों के साथ है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, उन पत्तों को एज अ बेस मान लेगा कि हर एक पेड़ पौधे में पत्ते होते हैं। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि भाई कोई ऐसा कैक्टस का प्लांट है जिसके पत्ते नहीं होते, उसका सिर्फ यू कैन से स्टेम होता है और बहुत सारे उसमें कांटे होते हैं। आई होप आपने कैक्टस का प्लांट देखा हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे ने एक पर्टिकुलर नॉलेज जो गेन की, अब उसे जनरलाइज करेगा। क्या करेगा, अब ये सोचेगा कि अगर कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधा है, तो उसमें पत्ते तो होने ही चाहिए, क्योंकि पत्तों के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और एक पेड़ को पोषण मिलता है और एक पेड़ अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी ग्रो करना होता है वो करता है ना। तो पर्टिकुलर में हमने एक चीज़ बताई, अब वो एक ही चीज़ जब भी नया पौधा देखेगा उसको जनरलाइज करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं पर्टिकुलर टू जनरल। पहले हम जनरल चीज़ें नहीं बता सकते, पहले बच्चे को एक पर्टिकुलर चीज़ें बता सकते हैं और फिर हम उसको जनरल की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला था हमारा फ्रॉम नोन टू अननोन, कि भाई बच्चे को पहले क्या पता है वो पता करो और फिर जो नहीं पता उसकी तरफ ले जाओ। दूसरा था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि भाई बच्चे को पहले सरल चीज़ें समझाओ फिर जटिल चीज़ों की तरफ ले जाओ। थर्ड वॉज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बच्चे को पहले ठोस चीज़ों के बारे में समझाओ और जब वो हो जाए फिर हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चले जाएंगे, कंसेप्चुअल या कंसेप्चुलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। एनालिसिस टू सिंथेसिस, बच्चे को पहले विश्लेषण करना सिखाओ फिर सिंथेसाइज करवाओ। और लास्ट जो आज हमने पढ़ा वो है पर्टिकुलर टू जर्नल, मतलब एक पर्टिकुलर विशेष शब्द को लेके या विशेष विचारों को लेके या विशेष कोई भी टॉपिक है उसको लेके फिर हम सामान्य टॉपिक तक चले जाते हैं। ओके, आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्पेरिकल टू रैशनल और बाकी सारे जो 6 टॉपिक्स बचे वो कर लेंगे। तो आज हमने 5 पॉइंट्स कंप्लीट किए, बाकी के 6 टॉपिक्स या 6 पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें, समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इसको एकदम दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो 2021 और 2022 में पूछे गए। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।